सर लाइफ हाई वाली पारी खेली है, कल तो बड़ा दिन था, बड़े डेटा बताएं सर। बिल्कुल, कल बड़ा दिन था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया है। अब इतिहास में 26,325 निफ्टी के लिए तो 60,114 बैंक निफ्टी के लाइफ हाई के तौर पर दर्ज हो चुका है। निफ्टी लेकिन लगातार दूसरे दिन हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ। हल्की कमजोरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोनों दिन कोई खास गिरे नहीं, नाम के लिए गिरे, काम के लिए नहीं। कल 27 पॉइंट गिरे थे, शुक्रवार को 12 पॉइंट गिरे थे, तो गिरे कम ही है लेकिन माइनस तो माइनस है, ठीक है। तो ये दूसरे दिन कमजोरी के साथ निफ्टी ने 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट की बड़ी कोशिश की थी। वो ब्रेकआउट एक दिन 26,192 का दिया था 20 नवंबर को, वो फेल हुआ। उसके बाद वापस से ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस ब्रेकआउट देने के बाद कल लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था नया जब 26,200 के आसपास निफ्टी बंद होता दिखा। कल 26,175 की क्लोजिंग थी और पिछले 4 दिनों में निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में बंद हो रहा है। बेस्ट क्लोजिंग 26,215 की मिली है, लाइफ हाई 26,216 की है जो पिछले साल की थी, उससे 1 पॉइंट आधा पॉइंट रह गए थे। 26,215 और 26,175, 40 पॉइंट की रेंज में 4 दिनों से निफ्टी बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। बड़े मुंह की तैयारी में फटेगा ऊपर तो भी जोर से, और अगर यहीं पर टॉप बनाकर नीचे आना है तो भी फिर 25,850 आना है। सो ये मेक और ब्रेक वाली क्लोजिंग हो रही है 4 दिनों से, और लगातार इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग होगी नहीं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, अगर कुछ रेंज को तोड़ताड़ करना है तो आज बहुत बढ़िया दिन है। अगर आज एक बढ़िया क्लोजिंग निफ्टी में ऊपर की तरफ मिल जाती है तो आपको रास्ता साफ है अगले 3-4 दिनों के लिए, आपको 26,500 की तरफ बढ़ना है। इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डेटा से समझिए, अंदाज से नहीं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ वैसे हो जाएगा। मेरे सोचने आपके सोचने से नहीं होता, वो डेटा से होता है। तो डेटा 4 दिनों से आपको बता रहे हैं, और ये डेटा न सिर्फ निफ्टी के बता रहे हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी के भी आगे बताऊंगा। तो पहले ये देख लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल लगातार चौथे दिन इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया है, लगातार चौथे दिन हाई बनाया है बैंक निफ्टी का। कल क्लोजिंग में भले ही ना बनाओ, लेकिन इंट्राडे का चौथे दिन लगातार हाई बनाया है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। इसका क्या मतलब है? पिछला सेशन, शुक्रवार के सेशन के का जो हाई था उसको पार करके निकले, तभी तो लाइफ हाई बना। बिल्कुल करेक्ट, लाइफ हाई का मतलब पुराने सेशन को तो आपने पार किया ही है। लोअर लो, जो शुक्रवार के सेशन का लो था उसको भी नीचे तोड़ा। जैसे निफ्टी ने 26,172 के मुकाबले में 26,124 अच्छे से तोड़ा, 50 पॉइंट नीचे गया। बैंक निफ्टी 59,598 के मुकाबले में 59,527 50 पॉइंट 75 पॉइंट से तोड़ा। इसका मतलब ये कि लोअर लो, हायर हाई और हायर लो अगर बनाता है कोई इंडेक्स किसी दिन, इसका मतलब ये कि वो कुछ बड़ा करने के मूड में है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई और लोअर लो, माफ कर, हाँ, मतलब दोनों तरफ रेंज को इंट्राडे में तोड़ा और आकर रेंज में ही बंद हो गए। इसका मतलब क्लियर। अब आप क्लोजिंग देखो, निफ्टी में कितनी मिली? 27 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट नीचे। ये कोई क्लोजिंग लिहाज से बड़ा मूव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि बाजार बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। ये एक और डेटा में आपको दिखेगा, निफ्टी बैंक के जो मैं डेटा बता रहा हूँ। 3 दिनों से निफ्टी बैंक आपका 59,700 के आसपास बंद हो रहा है, ठीक है। और पिछले 4 दिनों से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रेंज सिर्फ 225 पॉइंट की है, और 3 दिनों की रेंज देखेंगे यहाँ तो मुश्किल से 70-75 पॉइंट की है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अच्छा खासा क्लोजिंग बेसिस पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छा, और एक बड़े मूव की तैयारी है। अब आज वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी के लिए तो बेस्ट दिन होता है अगर बड़ा मूव देना है, तो आज मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देने की कोशिश हो सकती है। और अगर वो आपको एक क्लोजिंग 26,225 के ऊपर की मिल जाए, या थोड़ा सा और ऊपर की मिल जाए, 26,275 के ऊपर की जो भी मिल जाए, थोड़ी एक डंग के ऊपर, तो आपको ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और अगर ये नहीं पार करना है तो फिर जरूरी है कि 26,000 के आसपास या इसके नीचे जाकर निफ्टी बंद होने की कोशिश करे आज। तो देखना है तो मेरे ख्याल से, और सेम बैंक निफ्टी में भी यही हाल है कि 3-4 दिनों से जो टाइम पास चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, उसकी आज कुछ बढ़े। तो आज थोड़ा वो या हो सकता है ऑल्टरनेटिवली ये भी कि भाई एक आध दिन और टाइम पास करें, यू नेवर नो। बट कुल मिला के ये कि इस रेंज पे जो अटका पड़ा है बाजार क्लोजिंग बेसिस पे, एक आध दिन में, 1-2 दिन में कभी भी, आज का दिन बेस्ट अगर करना है तो। बट अगर बाजार की मर्जी है कि 2 दिन और रुकूंगा तो रुक सकता है रेंज के आसपास, कोई बड़ी बात है। थ्रिलर है। हाँ, मतलब आजकल में कभी भी एक सस्पेंस खत्म होने की तैयारी में। और मैं ये डेटा इसलिए इतना गौर से आपको इतनी देर समझा रहा हूँ कि जैसे वो क्लियर हो आपको सस्पेंस कि किस तरफ बढ़ना है, फिर एक बड़ा ट्रेड लेना है आपको, पैसा बनेगा। फिर अगर ऊपर का संकेत आ जाए तेजी का तो फिर कूद के खरीदारी कीजिए,
क्योंकि फिर है ना, इतना कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो फिर वो 50-100 पॉइंट का नहीं होता, वो आपको 26,500 और 27,000 भी करवाएगा। और अगर गट गटा के आप वापस 25,850 26,000 पे आ गए तो फिर आपके लिए वापस से अब 26,300 60,100 ये पार करने में पसीना आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए इस बार जो हो तो आपको पूरा फोकस रखना है। बाकी मैं तो खैर ध्यान रखूंगा ही, लेकिन फिर भी आपको मेंटली प्रिपेयर करना पहले जरूरी है कि बड़े मूव के लिए आपको तैयार होना है, जो आज या 1-2 दिन में कभी भी हो सकता है, जिसकी तैयारी पूरी डेटा में चल रही है। ठीक है, अब आ जाइए मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ने कल फिर से इसने भी हायर हाई लोअर लो बनाया है, ये भी वॉलेटिलिटी बढ़ने के सारे इंडेक्स आपको देखो बाजार में कुछ बड़ा करने के मूड में आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था पिछले महीने विक्स 15% घटा है। वॉलेटिलिटी घट के कितना घटेगी, आखिर घटने के बाद बढ़ेगी भी। तो ये विक्स बढ़ने के, विक्स पे भी नज़र रखनी है। जैसे ही विक्स में बढ़ने के संकेत आए, इसका मतलब समझिए कि बड़े मूव की तैयारी हो रही है। तो मैं बड़े मूव के लिए अपने आप को रेडी कर रहा हूँ। 3 दिनों से मिड कैप इंडेक्स, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ जो थोड़ा सा आपको डराने वाला लगेगा, लेकिन जो है बताना जरूरी है। 3 दिनों से मिड कैप इंडेक्स 61,200 61,300 की रेंज में आता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही तो आ रही है, लेकिन सेम नवंबर के मिड में 17 से 20 नवंबर के बीच में भी 3 दिनों में यही हुआ। लगातार 3 दिन 61,200 के आसपास जाकर अटका और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन दिया, अब वापस वहाँ पर पहुँचे, वहाँ अब फिर 3 दिन यहाँ बिता दिए। तो मिड कैप इंडेक्स के लिए भी मेक और ब्रेक हैं। 61,300 के पार निकल कर बंद हो जाता है तो मिड कैप इंडेक्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के संकेत दे देगा। और जरूरी नहीं कि आपको संकेत निफ्टी से ही लेना है, हो सकता है मिड कैप इंडेक्स भी दे दे, तो हम तो मिड कैप इंडेक्स पे भी पूरा फोकस करके रखेंगे। करेक्ट, ठीक है, अब ये हो गया। अब आइए 2 दिनों की कमजोरी के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स हल्का मजबूती में बंद हुआ है। कल स्मॉल कैप इंडेक्स शुक्रवार की रेंज में ही रहा है। कल इसने कोई खास न रेंज को ऊपर तोड़ा नहीं, बाकी तीनों इंडेक्स तोड़ रहे हैं रेंज को। ये शांति से बोले मेरा कोई काम नहीं, बड़े लोग काम कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ आराम से। ऑटो इंडेक्स ने नया लाइफ हाई फिर से बना दिया है और फार्मा इंडेक्स 4 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद हल्का कमजोर बंद हुआ है। ये आपके बड़े डेटा हो गए इंडेक्स के। अब रिलायंस के बारे में बताइए सर। रिलायंस में कुछ खास हुआ नहीं, कल 1550 1575 की रेंज में ट्रेड किया है। तो 4 दिनों से इसी रेंज में बंद हो रहा है, ब्रेकआउट का इंतजार है। 1550 के नीचे बंद होगा, कमजोरी के संकेत दे देगा। 1575 के ऊपर होगा तो और मजबूती के संकेत दे देगा। HDFC बैंक ने कल 1017 का हाई बनाया, 1 महीने का। 39 दिन हो गए, ट्रेडिंग रेंज में है 980 1020 की, और 1020 की रेंज के हायर एंड पे लगातार 30 दिन पहुंचा। नॉक दरवाज़ा खोलिए, रेंज से बाहर निकलना है ना, वापस लौट आया है। ऐसा कल 1017 का हाई बनाया। ICICI बैंक ने कल 1 महीने का हाई बनाया है 1400 के लेवल का। ठीक है, ये तो सारे स्टॉक्स इंडिसेस हो गए। सर FIs ने क्या किया? FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 19% के आसपास पहुंची है, 22 दिनों के ऊपरी स्तरों पर है। कैश में कल छोटी सी बिकवाली की है 1171 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार तीसरे दिन बेचा है, लेकिन थोड़ा सा 462 करोड़ का। नेट बिकवाली 1500 करोड़ की, जो बहुत छोटी है, आगे विश्लेषण करेंगे। घरेलू फंड ने लगातार 66वें दिन खरीदारी की है, 2,500 करोड़ से ज़्यादा की। जय हो इनकी, दिवाली को छोड़कर हर रोज खरीदा। क्यों एक दिवाली का छोटा सा दाग लगा दिया आपने अमावस्या के दिन, उस दिन भी खरीद लेते। Nevertheless, they have done a good job. So global market के बिग डेटा क्या है? रुपए ने कल बनाया नया रिकॉर्ड लो 89.76, 89 रुपये 76 पैसे। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है लोअर लेवल पे। भाई 90 मत दिखाना, बहुत डर लगता है साइकोलॉजिकल। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बाहर घूमने जाते करते हैं तो करेंसी में कन्वर्जन करना होता है ना, तो आपकी हमकी सबकी आदत है, जो भी करेंसी वहाँ की होगी उसमें हम कन्वर्ट करके देखते हैं रुपए में कितना हुए। हर चीज़ का भाव देखते हैं। भाई कॉफ़ी भी पी रहे तो रुपए में कितनी हुई, है ना। 90 का होने में थोड़ा सा आराम रहता है, कन्वर्जन कैलकुलेशन में थोड़ा आराम रहता है। 100 हो जाएगा तो नहीं हमारे आराम के लिए 100 नहीं होना चाहिए, हम बिना आराम के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चांदी ने इस बीच कल नया रिकॉर्ड बनाया 1,83,000 का, उससे 2 रुपये कम। 1,83,000 मान लीजिए ना, 2 रुपये में क्या जा रहा है, ठीक है। और सोना 6 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है 1,30,725 पर। 5 दिनों में चांदी सिर्फ ज़्यादा नहीं 23,800 रुपये, 23,800 रुपये बढ़ गई। 5,000 रुपये की रेट से बढ़ रही है चांदी, सोचिए। और सोना 5,000 रुपये महंगा हुआ है 5 दिनों में। कॉपर नया लाइफ हाई पर पहुंच चुका है, गजब की तेजी कॉपर में चल रही है। एल्यूमिनियम और जिंक 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है, तो लेड 2 हफ्ते की ऊंचाई पर। नेचुरल गैस के दाम गजब के बढ़ रहे हैं, 3 साल की ऊंचाई पर ये पहुंच चुके हैं। अब आइए थोड़े ग्लोबल मार्केट में दूसरी चीज़ें बता दूँ, ये तो कमोडिटी वगैरह होगी। अमेरिकी बाजारों के 5 दिनों की तेज़ी पर कल ब्रेक लगा है। बिटकॉइन ये था कल का
सबसे करतूत वाला काम, $84,000 के नीचे फिसला है। और मार्च के महीने के बाद एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट कल बिटकॉइन में हुई है। बिटकॉइन 7 महीनों के निचले स्तरों पर है, अप्रैल के बाद के निचले स्तरों पर। और इस महीने, एक महीने में मतलब बिटकॉइन इस महीने मतलब एक महीने पिछले महीने 22% लुढ़का है, 22%। जिन लोगों को लगता है ना कि इसको एसेट क्लास मानते हैं, अब सोचो एसेट क्लास टू एसेट क्लास कंपेयर करें, रिटर्न में कंपेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में आते हैं। अगर सोचो एक महीने में 22% निफ्टी घट जाए, एक महीने में 22% सोना घट जाए तो क्या होगा, है? तो अगर ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि इस एसेट क्लास को आपको बिल्कुल अलग, ये बढ़ने में भी अनाप शनाप, घटने में इसका कोई माई बाप तो है नहीं। तो इसलिए बढ़ता भी तब भी ऐसे ही बढ़ता है, घटता तो इसलिए इसको कभी भी लोग बोलते हैं समझ के हाईएस्ट रिटर्न चीज़ जो इक्विटी में नहीं आता या किसी और में नहीं आता, सोने में नहीं आता, बिटकॉइन में आता है, तो कंपैरिजन ही गलत है। क्योंकि बढ़ने और घटने दोनों में वो जो रिस्क है, बढ़ता तो भी वैसे बढ़ता है, घटता तो भी वैसे ही घटता है। डॉलर इंडेक्स लगातार 5वें दिन 100 के लेवल के नीचे रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 2 हफ्तों की निचले स्तरों पर है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जग रही है वहाँ पर। एप्पल का शेयर लाइफ हाई पर पहुँच चुका है। 3 महीने में 24%। इसने इज्जत बचा रखी है अमेरिका की, बाकी तो मतलब सभी खड्डे में ही जा रहे थे। तो एप्पल लाइफ हाई पर।